हरिओम आंटी। हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागीय। उसमें हम आज 25वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 25। भगवान इसमें बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणः। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है, वे इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। हरिओम। चार योग बार बार यही बात बार बार दोहरा रही हूँ ताकि एक साझापन आ जाए हमारे समझ में। कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान। कर्म योग improves our efficiency, that is कौशलता, कुशलता। कर्म योग के माध्यम में हम कौशल बनते हैं। राजयोग के माध्यम से हमारा स्टैमिना बढ़ता है, हमारी शक्ति बढ़ती। भक्ति योग के माध्यम से हमारी मधुरता बढ़ती, और ज्ञान योग के माध्यम से हमारा अलौकिक लुमिनियसिटी, अलौकिक भाव बढ़ता है। ये चारों योग जैसे जब भी हम होली खेलते हैं उससे पहले तेल लगाने से कोई भी रंग नहीं पकड़ता है। कोई भी योग को आप पकड़ लो, संसार का ये रंग नहीं पकड़ेगा आप पर। बेधड़क, बेझिझक और बहुत पावर के साथ, शक्ति के साथ इस संसार में आप आराम से गुजर जाओगे। कोई भी योग पकड़ लो और एक योग दूसरे योग को ले आता है। अगर आप चतुर्योगी बन जाते हो, मानो आपका सब आयुध आपके पास है। जैसे माँ दुर्गा के पास सब आयुध थे महिषासुर को मारने के लिए। ये चार योग अगर आपको ज्ञात हो जाता है और उससे आप व्यवहार करना सीख जाते हो, कभी कहीं कर्मयोग व्यवहार कर लिया, कहीं कहीं आप राजयोग व्यवहार कर लिया, कभी आप भक्ति योग के कारण मधुरता फैला दी, और कहीं आप ज्ञान योग की प्रयोग किया। ये जब आप कर लेते हो, जिस जगह जिस चीज की जरूरत पड़ती है, तो आप निहाल हो जाते हो। हर एक जगह में आप स्वर्ग की स्थापना करते हो। और स्वर्ग, स्व में जब भरपूर आप अर्घ्य, स्वर्ग, स्व में जब आप अर्घ्य डालने की काबिलियत आप में आ जाती, आप खुद में जब आपकी अंतरात्मा में, आपकी आत्मन के साथ आपकी अगर लगन बढ़ जाता है, तो वो आत्मन में अर्घ्य जब डालते हो तो आप खुद फैल जाते। आपका ये फैला हुआ स्वभाव जो सूक्ष्मता से बन जाता है, आप चारों तरफ फैलते रहते हो।
आपकी गुणगान हो ना हो मुझे वो मालूम नहीं है, संसार में क्या क्रिया होती है मुझे वो मालूम नहीं, लेकिन आपकी फैलाव से, आपकी ये 4 योग की फैलाव से आप में चारों तरफ एक, जैसे मानो एक शांत और कमनीय वातावरण बन जाता है आपके कारण। आप सवेरे देखते हो, कब जाते हो कहीं कहीं जगह घूमने के लिए, जब सवेरा होता है, लाल सूरज की मूरत आ जाती है, तो कोई भी जगह आप देख लो, वो पहाड़ हो, वो झील हो, जहां हो, कितना सुकून मिलता है। वो सुकून का कारण जब आप बनते हो तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। इफ यू आर द कॉज ऑफ कामनेस इन दिस यूनिवर्स, यू हैव मेड योर लाइफ वैल्यूएबल, वैल्यू एडेड हो जाता। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्चिता। को पकड़ो, एक योग दूसरे योग को समझा देता है। जब आप कर्मयोग से शुरू कर लेते हो, आप राजयोग समझ लेते हो। जो राजयोग समझ लेते हैं वो भक्ति योग में अपने आप चले जाते हैं, और भक्ति करते करते मिठास बांटते 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 इतना सटल हो जाते हैं कि ज्ञान उसमें अवतरित हो ही जाता है, कोई उनको सिखाता नहीं है। जब आप इतने सूक्ष्म बन जाते हो और आप में अच्छे अच्छे जब संसार की जो नायाब और रूहानी अनुभव जब होने लगती है, तो आपका जीवन धन्य हो जाता। और उस संतोष से आप जो बात करते हो, आपका जीवन जब यापन करते हो, उस संतोष से, उस संतुष्टि से वो एक मार्गदर्शन बन जाता है सबके लिए। आप एक मार्गी बन जाते हो। कोई कोई आपका रास्ता आपके रास्ते में चलने लगते। क्या इतना चलेगा? हाँ Will this- चलेगा चलेगा चलेगा। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? दीदी, आपने अभी बोली कि आत्मा को अर्घ करना, वो स्व उसका को अर्थ करना। स्वर्ग, स्वर्ग मतलब स्व। देखिए, स्वास्थ्य स्वर्ग, जिसमें स्व की जो हमारी जो सतचित आनंद अवस्था होता है, जो कभी बदलता नहीं है। संसार में जब वो सतचित आनंद अवस्था प्रकटित होता है, थोड़ा बहुत संसारिक गुण उसमें भर जाता है, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो शरीर के माध्यम से कई सारी गुण गुण हो, ये सब भर जाता है। जब हम संसार में अवतरित होते हैं, सतचिता आनंद अवस्था से संसार में अवतरित होते हैं। जैसे आप बिस्कुट चाय में डुबा के खाते हो, तो बिस्कुट भी रहता है, चाय का भी अंश आ जाता है। जब संसार में आते हैं, सच्चित आनंद का रूप में आते हैं, लेकिन जब हम संसार में, संसार रूपी चाय में डुबकी लगाते हैं, थोड़ा बहुत संसार का अंश भी हमारे ऊपर आ जाता है। तो स्व में अर्घ, जब आप स्व में अर्घ्य करते हो, आप वो सतचित आनंद को समझकर उसी को आप निहारते हो, उसे को आप निखरते हो, वो स्वर्ग हो जाता है। आपका सतचित आनंद रूप को निखारिए, वो निखारना आपके ऊपर है।
वही जब जिस जगह में आपकी निखार, आपकी आत्मानंद निखारता हुआ आ रहा है, वो जगह स्वर्ग है। बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा। चाय और बिस्किट, और अगर ज्यादा संसार में डूब गए तो बिस्किट से भी जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, ना ज्यादा अगर आप डूब गए तो आपका पूरा अस्तित्व ही खत्म। बिल्कुल बहुत ठीक है, समय बहुत लगेगा सुंदर, फिर बिस्किट बनने में। बहुत सुंदर। मजा आ गया। थैंक यू मामा, बढ़िया एग्जाम्पल। थैंक यू दीदी, थैंक यू।